आज जिस डिस्ट्रिक्ट का मैं सफ़र करने जा रहा हूँ वो सदियों पुराना इलाका गैर के नाम से मशहूर काला डाका, ब्लैक माउंटेन और आज का डिस्ट्रिक्ट तुरगर। यानी सिखों के रजीम की बात करते हैं, उससे पहले अंग्रेज़ दौर और फिर वाली सवात का दौर रहा, अम स्टेट रही, बेशुमार यहाँ पर यानी उस वक्त के हुक्मरान भी रहे, लेकिन इसकी हैसियत इलाका गैर रही है। इवन के 1969 में जब ये इलाके जम हुए, यानी बनेर, सवात, लोअर दीर, अपर दीर, पूरी स्टेट ये पाकिस्तान में जम हुई, लेकिन इसकी हैसियत 2011 तक आज़ाद ही रही है। 2011 में इसको ज़िले का दर्जा दिया गया और आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट को, जिसके दरमियान में बल खाता हुआ दरिया सिंध इंडस रिवर बहता है थ्रू आउट ठाकोट से लेके दरबंद तक। इसका हिस्सा है डिस्ट्रिक्ट तुरगर का। खूबसूरत वादियों में लेके आया हूँ। हिस्ट्री की बात होगी, मकामी कल्चर की बात होगी और सियाती मुकाम भी इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए इस खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट तुरगर के इंडस रिवर के साथ साथ। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न का इलाका तुरगर, जो काला ढाका के नाम से मशहूर है, इसे 2011 में बाकायदा तौर पर ज़िला का दर्जा दिया गया। तुरगर पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब सियाह पहाड़ है। ज़िला तुरगर के शुमाल में ज़िला बटग्राम, मशरिक में तहसील ओघी, जुनूब में तहसील दरबंद का इलाका तनावल, मगरिब में ज़िला बोनेर और कुछ हिस्सा वादिये शांगला से जा मिलता है। जिला तुरगर का कुल रकबा तकरीबन 497 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी सिर्फ 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ पहुँचने के लिए शाहराए कराकरम के मकाम थाकोट का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। तुरगर का सबसे अहम और मरकजी शहर जुदबा है। डिस्ट्रिक्ट तुरगर में हूँ, जिसको काला डाका, ब्लैक माउंटेन और इंडस रिवर के किनारे, और इस वक्त एसी सेंट्रल हमारे साथ हैं असरत खान साहब, उन्हीं से ही हम बात करेंगे। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने दूसरी दफ़ा जो है वो तुरगर पे इसको कवर कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हमारे लोगों को पता चले तुरगर के बारे में। ऐसे है जी कि तुरगर 2011 में डिस्ट्रिक्ट बना है। बहुत ही दूर अफ्तादा, आप जैसे आपको तो बहुत बेहतर पता है, बहुत दूर अफ्तादा इलाका है, बहुत बैकवर्ड एरिया। इससे पहले जी ये मानसेरा डिस्ट्रिक्ट का 2011 से पहले हिस्सा था, ये पाटा था जो इसको प्रोविंस जो है वो कवर करता था जी। अच्छा, कितने इसके स्कूल्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं और सियाती मकामात इसके कौन कौन से हैं? भाई साहब ऐसे है जी कि यहाँ पे हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं। ये हमारी बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा, ये नीचे अभी एक हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, वो उसका काम शुरू है और ये इंशाल्लाह कोई 1 साल 6 महीने तक ये तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे गर्ल्स स्कूल्स हैं, बॉयज़ के स्कूल्स भी हैं। टूरिस्ट आते हैं इस डिस्ट्रिक्ट की तरफ और से, और बहुत इम्पोर्टेंट सियाती और तारीखी मकामात कौन कौन से हैं? हमारा जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, हमारा एक यहाँ पे पंजा गली है और मचेसर है, वो हमारी ये जो उगी तहसील है डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की, उसके साथ बाउंड्री लाइन के ऊपर टच हैं उसके साथ। और हमारी कंडर जो तहसील है असनजई जिसे हम कहते हैं, उसका वो हिस्सा है और बहुत खूबसूरत जगह हैं, लोग टूरिस्ट आते हैं। आप हमारे साथ रहें जी, कि जैसे कि एसी साहब ने कहा है जी कि जो हाइट के हिसाब से भी और सेहत अफजा मकाम भी है पंजा गली, और वहाँ से इंडस रिवर के जो नज़ारे हैं वो भी खूबसूरत हैं। तो चलते हैं जी, इसी रूट से हम इस दफ़ा आपको लेके जाएंगे पंजा गली में।
सद्दू खान ये गांव है जी, बिल्कुल हम डिस्ट्रिक्ट के तुरगर में दाखिल हुए हैं। इंडस रिवर के करीब बिखरी हुई पहाड़ों के ऊपर हमें आबादी भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत जफाकश हैं। पहाड़ जो आपको बुलंदो बाला नज़र आ रहे हैं, वहाँ से ये घास काटे हैं और घास का इन्होंने अब एक तरीका इस्तेमाल किया है कि थ्रू रस्सी के थ्रू उसको कैरी कर रहे हैं इस बुलंदो बाला पहाड़ से नीचे। बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना। हमारा नाम है अब्दुर्रहमान। घास कहाँ से काटा है और ऊपर कितना आपने इकट्ठा किया, कितने दिन आपने लगाए काटते हुए, और आप नीचे कैसे इसको ला रहे हैं आप? हमारा तकरीबन 20 दिन लगा हुआ है यहाँ पर, और अभी जो है ना हम इसी तरीके से इसको लेके आ रहे हैं रोड पर, और रोड से जो है ना फिर उनको गाड़ी पे भर के भेजना है। इसी तरीके से जो है ना हम अपना गुजारा हम लोग करता है। इसके बावजूद हमारा यहाँ पर और कोई कारोबार नहीं है। इलाका जो है ना ऐसे पसमानदा इलाका इस फसल का टाइम में जो है ना फसल भी हमारा यहाँ पर नहीं हुई बारिशों का वजह से। अच्छा ये बताइएगा कि इस घास को काट के फिर आप फरोख्त करते हैं, कहाँ कहाँ ये घास आपका चाहता है? ये जो है ना कोई आदमी फ़रोख्त करते हैं, किसी के पास अपना माल होता है तो अपना माल के लिए भी इस्तेमाल करता है, और जो बच जाता है उनको फ़रोख्त करता है। पर मन कितने का फरोख्त करते हैं आप? मन के हिसाब हमारा न फ़रोख्त नहीं है। हमारा एक गाड़ी जो आता है आपको देखा हो, ये एक गाड़ी के जो है ना हम गाड़ी के हिसाब से बेचना पड़ता है। एक गाड़ी कितने की देते हैं आप? ये कोई जो है ना 50 रुपए का लेते हैं, कोई 50 से लेकर तकरीबन 100 तक करीब गाड़ी हमारा बिक जाता है। तो किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी जाता है? बटग्राम की तरफ भी कहाँ कहाँ जाता है घास आपका? बटाग्राम की तरफ भी जाता है, ज़िला कोस्तान की तरफ भी जाता है, और ये सामने शंगले की तरफ भी जाता है। ये सामने जो है ना ये ज़िला शंगला है। यहाँ पर जो जिस तरीके तरफ से जो है ना किसी का ज़रूरत होता है तो वहाँ से उसी तरफ जो है ना वो चले जाते हैं। तो ऊपर कितने आप लोग काटते हैं, उनकी तादाद कितनी होती है जो ऊपर पहाड़ के ऊपर लगे होते हैं और घास काट रहे होते हैं? कम से कम जो है ना तकरीबन 100 से ऊपर होगा, कम नहीं होगा जी। ये क्योंकि इंतहाई पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है जी। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट तुरगर की, तो इन लोगों का ज़रिया माहाइश ज़्यादातर यही है कि मजदूरी करनी है, या होटलों पर करने हैं या पत्थर तोड़ने। उसके बाद क्योंकि अभी घास का सीज़न है, आगे विंटर स्टार्ट हो रहा है, तो पहाड़ों के ऊपर से इनकी अपनी जायदादें भी हैं और अपना अपना इन्होंने रकबा डिवाइड किया, उससे घास काटते हैं और कह रहे हैं कि कुछ हम अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं, और दूसरा ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान, शांगला और बटग्राम की तरफ भी जाता है। आप हमारे साथ रहे। जो खूबसूरत मनाजर हैं इंडस रिवर के, यानी दरिया सिंध के, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तुरगर के इलाके में बहने वाला दरियाए सिंध अपने अंदर मखसूस कशिश और कुदरती हुस्न समोए हुए है। यहाँ यह दरिया तुरगर के कुदरती हुस्न से मालामाल पहाड़ों के दरमियान इंतहाई खामोशी से गुजरता है और बहुत ही दिल फरेब और दिलकश नज़ारा पेश करता है। सदर मकाम जो है डिस्ट्रिक्ट तुरगर का जुदबा, वहाँ से होते हुए अब हम एक मकाम के ऊपर पहुँचे हैं। थ्रू आउट हम जा रहे हैं पंजा गली की तरफ। खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ से इंडस रिवर के, और साथ हमें आबादी भी नज़र आ रही है इंडस रिवर की दूसरी साइड की। आई थिंक ये शांगला की ही आबादी है। हमारे साथ तहसीलदार मौजूद हैं फैज़ मोहम्मद। फैज़ा बताइएगा सबसे पहले, ये खूबसूरत नज़ारे इंडस रिवर के, ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा तुरगर, इसकी हदूद से कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है और कितने किलोमीटर के ऊपर ये मुहित है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और आपकी टीम का बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोग टूरिज़म के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं। जिस तरह तुरगर हमारा ये एक बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे आए हैं तो टूरिज़म का यहाँ पे जैसा कि आपने ख़ुद देख लिया है कि यहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी खूबसूरत जगह है, बुलंद बाला पहाड़ हैं और सारा कुछ यहाँ पे एक टूरिस्ट को जो चाहिए वो यहाँ पे मौजूद है। आपके सवाल की तरफ आते हैं तो तुरगर का जो लिंक रोड जिसे हम कहते हैं मेन रोड से, वो ताकोट से आता है।
ताकोट से आप होते हुए आएंगे जुदबा हमारा हेडक्वार्टर है, और जुदबा से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे दरबन मानसेरा के साथ ही टच करता है, और उस साइड से आप चले जाएंगे तो वो वहाँ से बुनेर को टच करता है। और ये इंडस रिवर कितने किलोमीटर जो है ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट तोरगर में है? ये ताकोट सेंटर होते हुए ये जब नीचे जाता है हरिपुर में तो ये तकरीबन 125-130 किलोमीटर्स इतना होगा तकरीबन। यानी दरबन तक कितने किलोमीटर है? 80 किलोमीटर दरबन 80 तक। बिल्कुल। यानी जो अदूद है दरबन तक ये लंबाई की, ये नीचे जो रोड हमें नजर आ रहा है जी थ्रू आउट जा रहा है दरबन तक, जा रहा है ये तकरीबन 80 किलोमीटर। और टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे कि किस किस रास्ते से होते हुए दरबन तक कैसे पहुंच सकते हैं ताकि इस खूबसूरत जो इंडस रिवर के उसके वो नज़ारे करते हुए जाएं? टूरिस्ट के लिए सबसे जो फीजिबल रास्ता है ना वो ताकोट से वो आएंगे आप, और आपने खुद भी देख लिया कि रोड भी माशाल्लाह ठीक है, इतना बुरा नहीं है, ब्लैक टॉप हुआ है। तो वहाँ से वो अगर लोग आएंगे तो बिल्कुल इस तरह है कि मतलब दरिया के किनारे किनारे ये रोड आ रहा है, और इसमें आप जुदबा से होते हुए तोरगर के सारे इलाकों से होते हुए आप नीचे मानसेरा फिर जा सकते हैं। तो एंट्री पॉइंट आपका होगा थाकोट, और फिर दरबन आप यहाँ से एग्जिट करें। एग्जैक्ट। और ये सामने जो आबादी नजर आ रही है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की है और कौन कौन से गांव हैं ये इस साइड पे तो तोरगर का इलाका है, उस साइड पे ये शांगले का इलाका है। शांगले का इलाका थोड़ा सा नीचे जाता है, वहाँ फिर शांगले के हुदूद ख़त्म हो जाते हैं, फिर पहाड़ के दो यानी दरिया के दोनों साइड फिर वो तोरगर का इलाका हो जाता है। अभी आप हमारे साथ रहें जी, हम आपको लेके जा रहे हैं पंजा गली जो एक सियाहती मकाम है, वहाँ से भी इस इंडस रिवर के खूबसूरत नज़ारे हैं, वहाँ आपको लेके जाएंगे और रास्ते में कोशिश करेंगे कि मकामी लोग होंगे उनसे भी बात करेंगे हम। पंजा गली यहाँ आने वाले सयाहों के लिए खास कशिश का बायस है। यहाँ दरिया सिंध अबासीन का इंतहाई दिलकश नज़ारा देखने को मिलता है। दरअसल पंजा गली जिला तोरगर में मौजूद एक बुलंदो बाला कुदरती तफरीह गाह है जो सतह समंदर से तकरीबन 8000 फुट बुलंदी पर वाक़े है। मकामी इंतजामिया ने यहाँ सयाहों की सहूलत के लिए शाहराहों की तामीर के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, जिनकी तकमील से बिलाशुबा पंजा गली समेत पूरे जिला तोरगर में सयाहत को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। बड़ी सरी कोहनी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल पंजा गली के करीब, और यहाँ पर हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। नाम बताइएगा? आबिद ज़ेब नाम है। आबिद ज़ेब, सबसे पहले हमें बताइएगा इलाका गैर, इसको इलाका गैर क्यों बोला जाता है, उसकी वजह क्या थी और कब तक ये इलाका गैर रहा है? इलाका गैर की तारीख़ तो बेसिकली बहुत पुरानी है, मगर जब इलाका गैर इसको 1888 से बरतानिया के जब यलगारिस इलाके पर हुई, और 1888 से लेकर ये 1907 तक ये इस पर बरतानिया का राज था, और 1907 के बाद से फिर हमारे जो है ना कबायली जो सिस्टम था वो दोबारा हम आए और काबिज़ हुए इस इलाके पर। तो 18 साल के जंग के बाद से ये इलाका जो है ये दोबारा हमने उनसे खाली करके अपनी तहवील में ले लिया। तो इलाका गैर फिर इस पे 1907 से लेकर 2011 तक ये हमारे कबायली रस्म रिवाज में था। और आप ये लोग इसके खान थे? ये कबायली की मेन जगह खान ऑफ पगड़ी, और ये इसीजी के खान हम लोग इस इलाके के थे। अच्छा, आपकी झड़पें किन किन के साथ होती हैं? कोई पुरानी दास्तान सुनाए ना, अंग्रेज़ों के खिलाफ, औरों के खिलाफ, जिनसे आपने इलाका दोबारा कब्जे में लिया? जब इस इलाके में आए तो सबसे पहले उन लोगों ने यहाँ पर मौजूद त्रोड़ी कौम और सिखों को यहाँ से निकाला। उसके बाद ये इलाके यहाँ यूसुफजई इस इलाके पर आबाद हुए। यूसुफजई की शाख इसेजई में 3 कौमें हमारे आती है, असनजई, अकाजई, मंदाखिल। ये 3 अक़वाम इस इलाके में। अकाजई, ये सामने की पट्टी अकाजई की है, ये पट्टी जो आपके सामने जिस जगह पे आप खड़े हुए ये असनजई का एरिया है, और दरिया सिंध से पार बुनेर के साइड पे लगता है वो इलाका मंदाखेल है। तो ये 3 कौमें इसेजई कहलाती है। जुदबा और ये नसतखेल की पट्टी जो है ना ये मलेज़ी कहलाते हैं। तो इस पट्टी पर जो है ना पहले तो सिख और त्रोड़ी के साथ हुए, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों से हुई। अंग्रेज़ों के बाद 1945 में नवाब ऑफ हज़ारा जो है नवाब फरीद खान, इनसे हुई हमारी जड़ पे, और अंदरूनी घरेलू में कुछ इंतशार होते थे, मगर होती रही। अच्छा, अभी ये डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है? यहाँ आप वाला रोल वो अच्छा था खानगी का? नहीं, ये तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रोड बन रहा है हमारा, ये जो मेन रोड है जुदबा सेट पे भी काम सामने जारी है, यह कारपेंटिंग हो रही है।
और बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सिस्टम जो है ना पुरसकून पुरअमन है। अभी भी जरगा सिस्टम है। बहुत अच्छी तरीके से हमारा जरगा सिस्टम जो है ना वो फ़ाल है, मजबूत है। अच्छा, टूरिस्ट को क्या पैगाम देके किन किन रास्तों से होके पंजा गली कैसे पहुंचा जाता है और कौन कौन से मकामात वो देख सकते हैं? हमारा जो बेहतरीन पॉइंट हमारा पिंजा गली का है, तो इसके लिए उगी तहसीलुगी ज़िला मानसरा से तहसीलुगी से ये रोड जिससे आप गुजरोगे तो ये हमारा हेडक्वार्टर जुदबा जो है वहाँ तक जाता है। इस पे ये फ़ेज़ 1 जो है 25 किलोमीटर ये कंप्लीट हो चुका है और फ़ेज़ 2 पर दारबड़ी ताना जो हमारा है वहाँ से मोरता तक उस पर काम जारी है। और हमारा पैगाम लोगों के ये खूबसूरत और दूर दराज इलाका है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ किसी किस्म की भी कोई खौफ नहीं है, आज़ादी के साथ लोग आ सकते हैं और हमारे हुजरे उनके लिए खुले हैं। जी, हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था जुज़बा से, जो सदर मकाम है डिस्ट्रिक्ट तुरगर का। वहाँ से होते हुए दरबनी रोड से होते हुए हम सेरी कवानी पहुँचे, वो भी एक तारीख़ी खानों की बस्ती है। उसके बाद सबसे जो मशहूर इसका सियाती मकाम है, ये टूरिस्ट पॉइंट है पंजा गली। पंजा गली पहुँचे, पंजा गली से होते हुए शेरगढ़ से होते हुए इस वक्त हम पहुँच चुके हैं उग्गी का एक बाज़ार गए है और ये बाज़ार के करीब तरीन है, यानी पंजा गली और तुरगर के। और ज़्यादातर तुरगर की फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जिनका तल्लुक़ तुरगर से हमारे साथ मौजूद हैं उमर ख़ताब साहब, उनसे बात करेंगे। उमर ख़ताब साहब, बताइएगा सबसे पहले हमें तुरगर का बेसिकली मतलब क्या है? तुरगर एक पहाड़ी इलाका था ना, वो पहाड़ काला था, उसको तुरगर कहते हैं। दूसरा मसला ये कि ये इलाका गैर था, अंग्रेज़ों से पहले भी बाद भी, जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त भी ये इलाका गैर था। अच्छा, ये बताइएगा हमें, टूरिस्ट मकाम बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास करके पंजा गली, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं वहाँ से इंडस रिवर के, तो क्या वजह है कि अभी तक ये इलाका डेवलप नहीं हो सका, सयाह वहाँ जा नहीं रहे? तो बस ये लोगों की मसला है, कोई अच्छा बंदा नहीं आया। अभी जो हमारा MP है लायक मोहम्मद खान, उसने कुछ काम शुरू किए और इंशाल्लाह ये बन जाएगा। यानी सयाहती सरगर्मियाँ वहाँ शुरू होंगी इंशाल्लाह उसने कोई प्रोग्राम शुरू कर दिया और इंशाल्लाह ताला वो बन जाएगा। MP हमारा बहुत नई आदमी है। और अच्छा, ये बताइएगा कि और कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट आ रहे हैं तुरगर के लिए, खास करके जब हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं? तो ताकोट से दरबन ये पुख्ता हो रहा है। दूसरा रोड ये जो दारबनी से इधर पंजा गली तक ये रोड पुख्ता हो रहा है, बांडी शूंगी। और दरमियान में दरिया सिंध से उस तरफ भी इलाका है, उधर भी रोड पक्के हो रहे हैं। दरिया सिंध में पुल भी बन रहा है ये कनार के मकाम पे। तो इसका मतलब यह है कि तुरगर के हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं जी। उमर ख़ताब साहब के बकौल के बहुत जल्द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने जा रहा है डिस्ट्रिक्ट तुरगर का। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हमारा आज का सफ़र था डिस्ट्रिक्ट तुरगर का, जिसको ब्लैक माउंटेन और काला ढाका भी कहा जाता है। थाकोट से इसकी हदूद शुरू होती है, थ्रू आउट इंडस रिवर के साथ साथ एक खूबसूरत रोड जो है वो जुज़बा, जो इसका सदर हेड क्वार्टर मकाम है, वहाँ तक लेके आता है। और तकरीबन ये दरबंद तक 80 किलोमीटर के ऊपर दरिया इंडस के किनारे तक उसी रोड से आप जा सकते हैं इन खूबसूरत जो पहाड़ बुलंदो वाला और इंडस रिवर के नज़ारे करते हुए। हमारा सफ़र था, बेसिकली हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होने जा रहा है। 2 साल पहले भी मैंने विज़िट किया था मुख्तलिफ़ इलाकों के जो तुरगर के हैं उनका, लेकिन इस मरतबा हम जुज़बा से होते हुए, दरबनी रोड से होते हुए, सेरी कवानी से होते हुए हम पंजा गली पहुँचे और रास्ते में हमें नज़र आया कि अच्छा खासा रोड जो है वो डेवलप्ड होता हुआ हमें नज़र आया, यानी पुख्ता हो रहा है। इससे ये होगा कि यहाँ के जो सियाती सरगर्मियाँ हैं इसमें इजाफ़ा होगा, क्योंकि ये खूबसूरत जो हमारा सी पैक रोड है उसके ऊपर एक खूबसूरत बुलंदो बाला पहाड़ों के ऊपर मुश्तमिल कल का इलाका गैर और आज का सेटल डिस्ट्रिक्ट तुरगर है। थ्रू आउट सयाहों के लिए यही है रूट मैप कि जब आप सफ़र करना चाहते हों, यहाँ उग्गी से भी आप जा सकते हैं,
यानी ओगे से होते हुए, शेरगढ़ से होते हुए आप जो बुलंदो बाला खूबसूरत इंडस रिवर के जहाँ से नज़ारे हो सकते हैं वो है पंजा गली। यानी पंजा गली से होते हुए फिर सेरी कोहानी से होते हुए इसे दरबंदी रोड के थ्रू आप जुज़बा पहुँच सकते हैं और वहाँ से आगे आप सी पैक रूट की तरफ जाते हुए आप बेशाम और गलगित बल्तिस्तान या सवात की तरफ भी दाखिल हो सकते हैं। जो टूरिस्ट थ्रू आउट गलगित बल्तिस्तान से आते हुए थाकोट के करीब से डिस्ट्रिक्ट तुरगुर में आप इंडस रिवर के थ्रू दाखिल हो सकते हैं। नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील उगी से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।